गुड इवनिंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें जो दुनिया की पॉपुलेशन थी, इतिहास टाइप है, थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, इसके आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं। 1900 में दुनिया की आबादी 2 बिलियन थी और 1900 में आकर के एक आबादी हमारी 6 बिलियन हो गई, यानी 3 गुना बढ़ गई। और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। ऐसे बिल्कुल इंडिया का था। इसी इंडिया में हमने किसी चीज़ से बढ़ोतरी की है। जब हमें देश में आज़ादी मिली तो उस समय हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ थी और 2000 में आकर के ये 1 बिलियन हो गई, यानी 100 करोड़ हो गई। और 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से 1.2 बिलियन हो गई। ठीक है। तो इसमें जो ये बढ़ोतरी हो रही है, इसकी तो 2-3 चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में मार कहता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृत्व की जो मृत्यु दर है। कोई लेडीज अगर वो प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसको एमआर बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और दूसरा जो है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आईएमआर जो नवजात शिशु पैदा होता था उसकी भी मृत्यु दर में हमारी कमी हुई है, एमआर में कमी हुई है और आईएमआर में कमी है। और तीसरा कारण क्या था? रिप्रोड्यूसिबल एज, जो जो प्रजनन की जो एज है बच्चों, उसमें भी जो ग्रुप है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो हमने प्रोग्राम लागू किया आरसीएस, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जब लागू हुआ, उसमें तो हमने इसमें कुछ कमी पाए हैं, थोड़ा सा कमी हुई है रेट में, पॉपुलेशन के बढ़ने में कुछ सहायता तो मिली है, लेकिन ये कह रहा मार्जिनल है बिल्कुल। 2011 सेंसस के हिसाब से बच्चों, 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 2% रही, यानी कि 1000 पर 20 लोग हर साल जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, 1000 पर 20 लोग प्रति वर्ष जो बढ़ जाते हैं। फिर भी मेरे लिए भी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है देश के लिए। तो ये क्या पैदा करेगी? हमारे लिए फूड है, शेल्टर है, रोटी कपड़ा और मकान जिनको कहते हैं, जो हमारी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, इसमें जो व्यवधान पैदा करेगी। इसलिए बच्चों गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस मेजरमेंट्स लिए हैं इसको चेक करने के लिए, इसको ग्रोथ रेट को, इसको चेक करने, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू प्रॉब्लम मोटिवेटिव स्मॉलर फैमिलीज, मतलब ज़्यादातर बच्चों को क्या है कि फैमिली जो है छोटी फैमिली हो, स्मॉलर छोटी फैमिली हो, यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कैसे छोटी होगी? कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल करके। कंट्रासेप्टिव मीन्स एक कंसेप्शन होता है जो प्रेगनेंसी होती है, कंट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधक होते हैं उसको बोलते हैं। यू माइट हैव बीन, आपने कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट में और मीडिया में, एडवर्टीजमेंट मीडिया में और पोस्टर में, बिल्स के थ्रू, ये हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन, मीडिया में इससे एड वगैरह दिए जाते रहे। तो स्लोगन में इस स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो, वी टू एंड आवर टू। और 1 चाइल्ड नॉर पॉलिसी, ये देखो चाइना में 1 चाइल्ड नॉर पॉलिसी, चाइना की आबादी वहाँ की जो है बहुत घट गई। स्टेचुअरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, शादी की जो उम्र भी उसको 28 साल रिस्ट्रिक्ट किया, 28 साल और 21 साल, 28 साल लड़कियों के लिए और 21 साल पुरुषों के लिए। और कुछ इनको इंसेंटिव भी दिए गए। ये सब तरीके क्या है कि आबादी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मेजरमेंट उठाए उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इंसेंटिव भी दिए गए कुछ कपल को, छोटी फैमिली की, स्मॉल फैमिली के लिए कुछ उनको इंसेंटिव भी दिए गए। कुछ और भी कदम उठाए गए इस समस्या से निजात पाने के लिए। तो उसमें से कुछ कॉमनली यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड है बच्चों। कंट्रासेप्टिव माने जो गर्भ निरोधक जो तरीके हैं उसके बारे में कह रहा, कुछ कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। जैसे कभी हम जो गर्भ नहीं चाहते हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो बोलिए। ठीक है, तो अब देखिए ना, आइडियल कंट्रासेप्टिव,
एक गर्भनिरोधक कह रहा आइडियल। आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। इसमें विशेषताएं क्या है, नंबर वन, यूजर फ्रेंडली। जो इसको यूज करता हो उसके साथ यूजर फ्रेंडली व्यवहार हो, ईजिली अवेलेबल। जितने भी कंट्रासेप्टिव हैं गर्भनिरोधक वो ईजिली अवेलेबल हो। ईजिली अवेलेबल मतलब इसलिए नहीं हमें लखनऊ मुंबई दिल्ली जाना पड़े, पास पड़ोस में 100-200 मीटर की दूरी पर ये चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। इफेक्टिव हो, इफेक्टिव मीन्स उसका असर हो, पता चलिए हम जो है कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल भी कर रहे हैं फिर भी पता चलिए उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई। रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। रिवर्सिबल मीन्स आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ऐसे, ये इधर को भी रिएक्शन हो रहा है इधर को भी रिएक्शन हो रहा है। यानी कि जब हम बच्चों के बीच में गैपिंग करना चाहते हों तो ठीक है गैप करें, और जब हम ना चाहते हों, जब हमको संतान की जरूरत हो तो हम उसको हटा भी सकें, वो मतलब रिवर्सिबल। जब चाहे तो बच्चे हों, जब चाहे तो बच्चे न हों, वो चीज़ें जो कंट्रासेप्टिव वो रिवर्सिबल हों। और ये कह रहा कोई इसका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफियर नहीं करना चाहिए विद सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल एक्ट में इसका कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जो कंट्रासेप्टिव मेथड गर्भनिरोधक के बहुत से सारे तरीके अब उपलब्ध हैं। इसको कह रहा दो तीन कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, इनकी द फॉलोइंग कैटेगरीज में इसको कंट्रासेप्टिव को बांटा गया है, नेमली नेचुरल, ट्रेडिशनल। नेचुरल भी कह सकते हैं उसको, ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं। गर्भनिरोधक के तरीके हैं बच्चों, ये नेचुरल मेथड है, इसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं, और इसको रिदम मेथड भी कह सकते हैं। और दूसरा बैरियर। बैरियर मेथड में क्या होते हैं, बैरियर मीन्स जैसे स्पर्म है और ओवम है उनको न मिलने देना, कोई बीच में बैरियर खड़ी कर देना। इसमें बैरियर में भी देखें क्या क्या है, IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसको IUCD भी बोलते हैं, IUCD, IUCD, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी इसको बोलते हैं। इसमें IUDs हैं, ये स्वाभाविक है। इंट्रा यूटेराइन ये डिवाइस जो कि यूट्रस के अंदर डाल दी जाती है इसको IUDs कहते हैं। ये सब आगे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव माने जो खाने वाली जो पिल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्शन भी इसके होते हैं, इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं उसके, और सर्जिकल मेथड जिसमें हमारा परमानेंट ऑपरेशन है, जैसे ट्यूबोक्टोमी एंड बाइसेक्टोमी, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जिसको बोलते हैं। देखिए नेचुरल मेथड में क्या क्या मेथड है। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड मतलब इसमें हमको कोई चीज़ यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेचुरल मेथड में हम 3 मेथड दिए गए बच्चों। नेचुरल मेथड में पहला है पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, और दूसरा है विड्रॉल और कोइटस इंटररप्टस, तीसरा है लैक्टेशनल एमोनेरिया। ये फर्स्ट मेथड है, दूसरा ये है, और तीसरा मेथड ये है। पीरियाडिक अब्स्टिनेंस का मतलब क्या हुआ, कहता है, देखिए हमने आपको इसके पहले भी थोड़ा सा अगर आप पढ़े हों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया था। ये उसी साइकिल के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें 10 से 17 जो है दिन जो होते हैं, सपोज कर लो आज जो है फर्स्ट जो है अक्टूबर है, सपोज कर लीजिए, तो 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर है, 1 को ब्लीडिंग शुरू होती है, तो जनरली 3 से 5 तक क्या होता है, वो ब्लीडिंग टाइम होता है, 3 से 5 दिन का होता है। और वो फिर उसके बाद आज इस पीरियड में आकर के कहता है 10 से 17, 10 तारीख से 17 दिन, 10वें से 17 दिन के बीच में ओवुलेशन होता है। ये हमारा फर्टाइल एज होता है, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फिर जाकर के 28 और 29 तारीख में जाकर के साइकिल दोबारा फिर शुरू होती है, फिर से ब्लीडिंग जो शुरू होती है, तो इसमें अब्स्टेंट करना पड़ता है। पीरियाडिक अब्स्टिनेंस मतलब इसमें उतनी टाइम जो 10 से 17वें दिन ये अब्सेंट होना पड़ता है। इसमें कोइटस नहीं करना चाहिए, इसमें ओवुलेशन नहीं होता है। इसमें ओवुलेशन 10 से 17 के बीच में इसी में ओवुलेशन होता है, तो सारी इसी में ओवुलेशन होता है। उन्हीं की ओवा जो है बनता है ओवरी से, तो वो इसी बीच में बनता है। तो इसलिए कोइटस से इंटरकोर्स से इसमें बचना चाहिए। इस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान
फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देयरफॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस, कोइटस बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को कोइटस भी बोलते हैं, बैठे जिसको कह लीजिए, दिस पीरियड कंसेप्शन को भी प्रिवेंटेड। एक और मेथड दिया विड्डाल, विड्डाल या कोइटस इंटरप्टस, या कोइटस माने बताया मैंने आपको, जो मेटिंग है उसमें इंटरप्ट कर देना, कोइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स में व्यवधान कर देना। विड्डाल कोइटस इज एन अदर मेथड ऑफ व्हिच द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid insemination। नहीं हो पाता जब विड्रा कर लिया जाता है उसके वेजाइनल ट्रैक्ट से, तो फिर चांसेस नहीं होते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा है लैक्टेशनल एमोनेरिया। इसमें लैक्टेशनल एमोनेरिया का मतलब ये हुआ, मैं ऐसे बता देता हूँ कि जब किसी महिला के बच्चा हो जाता है तो उसका पीरियड जो बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जो है बंद हो जाती है और लगभग 6 महीने तक उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो उस दौरान जो प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं, उसी को लैक्टेशनल एमोनेरिया बोला गया है। ठीक है। Absence of menstruation method is based on the fact that ovulation, therefore the cycle do not occur during the period of instance lactation। वो बच्चों को दूध पिलाती रहती है, उस समय जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, जो मिल्क बनता है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन उसको सप्रेस कर देता है, जिसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन जो है, इसको सप्रेस कर देता, बनने नहीं देता, तो ओवुलेशन वगैरह नहीं हो पाता और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाती है 5-6 महीने के लिए। चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर मोस्ट नील। कह रहा है चांसेस ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन भी प्रेगनेंसी होता है, इस बीच में प्रेगनेंसी के चांसेस नील होते हैं। और कह रहा हाउ यूर दिस मेथड इज इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये 6 महीने तक ही है। फॉलोइंग पार्चुएशन, पार्चुएशन में चाइल्ड बर्थ के बाद जो है ये केवल 6 महीने के लिए रहता है। एज नो मेडिसिन आर डिवाइसेस चांस ऑफ फेलियर, एज नो मेडिसिन, इसमें कह रहा कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, कोई डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें कोई आर यूज इन दिस मेथड में कोई चीज़ें इसमें उपयोग नहीं होती, इसके साइड इफेक्ट नहीं हो सकते कुछ। जब इसमें कुछ यूज ही नहीं रहा तो साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑलमोस्ट नील। चांसेस ऑफ फेल्योर दो ऑफ दिस मेथड आर वेरी हाई। इसमें जो है चांस, फेल्योर के चांस मतलब प्रेगनेंसी हो जाने के चांस फिर भी इसमें ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और क्या है? बैरियर, पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा ये बैरियर मेथड में क्या क्या है? बैरियर, बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म, ओवम और स्पर्म का मिलने को रोक देने को ही ये बैरियर मेथड है। जितने ये बच्चों जितने जी बोल्ड लेटर में लिखे गए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बच्चे क्या आप लोगों ये तो हर किसी को जानना चाहिए सब चीज़ें। उसमें ओवम एंड स्पर्म का फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाती है, दोनों मिल नहीं पाते हैं, तो क्योंकि बीच में बैरियर हो जाता है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये मेथड अवेलेबल है, जिसका नाम हम अक्सर सुनते हैं कंडोम्स। कंडोम्स क्या है? दे आर द बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर लैटेक्स के बने होते हैं, ठीक, दैट आर यूज टू कवर द पेनिस, पेनिस को कवर करता है मेल में, और वेजाइना के केस में सर्विस को कवर करता है। ठीक है। जस्ट बिफोर कोइटस, कोइटस मीन्स इंटरकोर्स होते हैं, जस्ट उससे बिफोर, सो दैट द इजैकुलेशन सीमेन शुड नॉट बी एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाता है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ये जो गर्भ को रोक देता है। आपको कहता है निरोध, कहता है निरोध इज द पॉपुलरली ब्रांड ऑफ द कंडोम फॉर द मेल। ठीक है। मेल में और द मेल यूज ऑफ कंडोम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में बता रहा है कि कंडोम का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। क्या? क्योंकि इसके एडिशनल बेनिफिट है। इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है? प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs। जो STIs हैं, अभी इधर STD दिया था, इसमें STI दिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसका और एडिशनल बेनिफिट कंडोम्स का है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं और एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, वायरल है, ये सब से भी हम निजात पा सकते हैं
बोथ द मेल एंड द फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजेबल, इनको यूज डिस्पोज कर दिए जाते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इनको खुद लगाया जा सकता है। देयरफॉर गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, हमको ये प्राइवेसी भी प्रोवाइड करते हैं और ये सेल्फ यूज किया जा सकता है। और इसमें बैरियर मेथड में फिर बता रहा है, डायफ्रागम है, सर्वाइकल है, कैट है, वाल्स है। ये भी मेथड्स, ये भी रबर, मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, ये भी सर्विस को कवर करते हैं कोटस के दौरान। तो इसमें भी एक तरीका ये भी है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैट और वाल्ट का भी यूज किया जाता है। ये भी प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स से जो है इस स्पर्म को घुसने नहीं देते हैं। और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स मीन्स क्या होता है, वो क्रीम जो कि स्पर्म को मार दे, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली और फोम्स ये भी यूज होते हैं टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी, मतलब इनको और ज़्यादा इफिशियंट बनाने के लिए ये स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली और फोम्स का भी उसमें लगा दिए जाते हैं। Another effective and popular method is for intrauterine devices, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, इसमें हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर की, नर्स की आवश्यकता पड़ेगी। आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर डाली जाती है। तो दिस डिवाइस आर इंस्टॉल्ड बाय द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस, इसमें डॉक्टर लगेगा या कोई एक्सपर्ट नर्स की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, इसको वेजाइना थ्रू यूट्रस में डाल दिया जाता है। दीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ये आईयूडी दो तीन किस्म के बच्चों, ये नॉन मेडिकेटेड हो गई। देखिए नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में क्या है, हमारा लिपिज लूप है। इस लूप की खोज लिप्पी साहब ने की थी, जिनके नाम पर इसका नाम लिपिज लूप पड़ा हुआ है। लिपि वैज्ञानिक थे और लूप जो है उसका तरीका लिपिज लूप कहलाता है। और दूसरा कापर रिलीजिंग, कापर रिलीजिंग आईयूडीज, एक तो पहला क्या था नॉन मेडिकेटेड लूप था जिसमें, और दूसरा कापर रिलीजिंग जिसे सीयूटी, सीयूटी कापर टी इसको बोलते हैं। कापर 7 है, CU7 है, सीयूटी 60 में लिखा गया, कापर टी है CU7, कापर 7 मल्टी लोडेड 375, मल्टी लोडेड 375 के कापर रिलीजिंग होते हैं। ज़्यादा उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें दो उसकी कैटेगरी बताई, पहली कैटेगरी में जो बताया नॉन मेडिकेटेड, दूसरे में कापर रिलीजिंग बताया। एंड हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज, और कुछ आयोडीज ये जो हार्मोन रिलीजिंग होती है बच्चों, जैसे प्रोजेस्टासार्ट है, LNG-20, लियोनार्गन क्या 20 करके नाम इसका मैं बोल रहा हूँ, प्रोजेस्टासार्ट है, LNG हार्मोन के ऊपर बेस्ड है। आईयूडीज इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो करती हैं ये फाइगोसिटिस, स्पर्म की फाइगोसिटिस कर जाती हैं, उसको मार देती हैं यूटेरस के अंतर्गत। और कापर रिलीजिंग आयन क्या क्या करता है, CU आयंस रिलीज सप्रेस, स्पर्म की मोटिलिटी को ये कम कर देते हैं, स्पर्म को मोटिलिटी की इमोटाइल कर देता है। एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, उसको भी ये जो उसकी कैपेसिटी है स्पर्म की फर्टिलाइजेशन, उसको भी कम कर देते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन, इसके अलावा ये क्या करते हैं, मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये यूटेरस को भी अनसुटेबल बना देते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो एम्ब्रियो का जो है जुड़ना उसमें यूटेरस से, वो भी नहीं हो पाता, अनसुटेबल कर देते हैं। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स, सर्विक्स को भी जो है होस्टाइल कर देते हैं। आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल, ये आईयूडी जितनी है, यूटेराइन चूंकि आईयूडी यूटेराइन वर्ड छुपा हुआ है, तो ये नेचुरल है कि इसको महिलाओं के द्वारा ही यूज किया जाएगा। आइडियल कंट्रासेप्टिव, आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, ठीक है, महिलाओं के लिए ज़्यादा ये जो है आइडियल है। हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी,
जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रहे हों, या स्पेस चिल्ड्रन जो बच्चों के बीच में गैप देना चाहते हों, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही है, आईओडीज हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोजेज ऑफ फाइजर, इसमें प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टेरोन का होता है या प्रोजेस्टोजन का कम्बिनेशन होता है बच्चों, जो ओरल जो होता है, जो मुंह से खाने वाली जो दवाएं होती हैं। कम्बिनेशन इन अदर कंट्रासेप्टिव मेथड बाय द फीमेल, महिलाओं के द्वारा ये भी या तो इसका प्रोजेस्टेरोन का होगा या प्रोजेस्टोजन का कम्बिनेशन होगा। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, ये टेबलेट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ओनली इनको पिल्स, ठीक है। हाँ, ये इनको 21 दिन तक खाना पड़ता है, हर टू टेक डेली, एक दिन बराबर इसको खाना करेगा 21 दिन तक। और ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होने देते हैं, ठीक है। ओवुलेशन नहीं होगा, जब ओवम नहीं बनेगा, ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज, ये क्या इसको बताया ना, इनहिबिट ओवुलेशन को रोक देते हैं और इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं। सर्विक्स म्यूकस प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, उसकी एंट्री को रोक देता है। पिल्स, इनका साइड इफेक्ट कम होता है, लेसर साइड इफेक्ट, एंड और वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, ठीक है। सहेली का बड़ा महत्वपूर्ण नाम है ये सहेली। सहेली पूरे हमारे इंडिया में बहुत बड़ा तारका लाया था इस सहेली ने। इसको सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में जो है, इसने इसको डेवलप किया था। इसको पिल्स वन ए वीक बोलते हैं, सप्ताह में एक दिन खाना पड़ता है। ये बहुत ही नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन हार्मोनल है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंसेप्शन, नॉन स्टेरॉयडल, देखिए नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है। इट इज वंस ए वीक के नाम से भी जानी जाती है। क्यों साइड इफेक्ट है इसका, एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, कंट्रासेप्टिव माने गर्भ को नहीं होने देगा, ठीक है। आगे आइए, प्रोजेस्टेरोन एलान और कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या तो या प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन के साथ एक कॉम्बिनेशन के रूप में दी जाती है। आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन, इंजेक्शन के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। उसमें ये रहेगा या तो आपको या तो प्रोजेस्टेरोन रहेगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। और देयर मोड एक्शन इज सिमिलर, इनका भी मोड ऑफ एक्शन क्या है, जैसे जो पिल खाते हैं उसी तरह इनका भी मोड ऑफ एक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency। कोई जैसे इमरजेंसी है कंट्रासेप्शन, लाइक जैसे कोई रेप की घटनाएं हो जाती हैं, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है 72 आवर्स। पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और, देखिए रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड या कोई रेप के केस में हो, इनका प्रयोग करना चाहिए। सर्जिकल मेथड, उसके बाद आइए हमारे पास जो परमानेंट जो मेथड है वो सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड जिसको हम स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं, स्टेलाइजेशन के पास दो हुआ, एक ट्यूबेक्टोमी और दूसरा वैसेक्टोमी। देखिए ये हमारी पुरुष नसबंदी है, ठीक, ट्यूबेक्टोमी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सॉरी इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, सॉरी वैसेक्टोमी, देखिए वैसेक्टोमी लिखा है। इसमें जो वास्ट डिफरेंस है, ये वास्ट डिफरेंस है, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस चल रही है हमारी, और ये जाकर के जो पेनिस के थ्रू जाकर के इसका इजैकुलेशन होता है यहाँ कट कर दी जाती है, क्योंकि दो होती हैं, एक इधर कट करना पड़ेगा, दो टेस्टिस से दो वास्ट डिफरेंस है, यहाँ कट कर करके इसको नट लगा देते हैं, तो फिर स्पर्म की एंट्री इधर नहीं हो पाती, स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता है। यद्यपि इसमें जो हमारी सेमिनल वेस्किल है, सेमिनल वेस्किल है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये BUG है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, इनके सेक्रेशन होंगे, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। सीमेन का सेक्रेशन होगा, मगर उसमें स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म एंट्री नहीं मार पाएगा, इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं।
और दूसरी ट्यूबोक्टोमी है। ये देखिए, बिल्कुल ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। क्योंकि ट्यूब को काटा जा रहा है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को तो ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं, इसका नाम ट्यूबोक्टोमी है। और ये वैसेक्टोमी, इसको ये महिला नसबंदी बोलते हैं। इसमें यज्ञ जो है नहीं जा पाएगा, यहाँ से आपकी इंट्री यूट्रस के अंतर्गत नहीं हो पाएगी, इस कर्म से नहीं मिल पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। वैसेक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी, ये परमानेंट मेथड है। सर्जिकल इन्वेशन, ग्लास ग्रेन्यूल्स ट्रांसफर एंड देयरफॉर प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। स्टेलाइजेशन प्रोसीजर कह रहा है, स्टेलाइजेशन में नसबंदी को स्टेलाइजेशन बोलते हैं। एंड द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। पुरुष के केस में वैसेक्टोमी बोलते हैं, और महिला के केस में ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, और इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को काटा जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, ठीक। इसमें वैसेक्टोमी वास डिफरेंस को काटा जाता है, ट्यूबोक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। ये टेक्निक क्या बच्चों, हाईली इफेक्टिव है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। लेकिन आप फिर दोबारा बच्चा चाहते हो तो जो है ये बहुत ही पुअर है, और रिवर्स कर पाना बड़ा नामुमकिन है, लगभग असंभव। असंभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही दोबारा उसको रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है। ये बच्चों जो कुछ मेथड बताए गए, इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे आपका कुछ इल इफेक्ट भी होते हैं, जैसे जी मचलाना, इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेथ थ्रो ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। ठीक बच्चों, कल आज यहीं पर इतना है। कल हम एमपीपी के बारे में पढ़ेंगे। एमपीपी मीन्स एमपीपी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको दूसरे शब्दों में अबार्शन बोलते हैं। कल का चैप्टर एमपीपी के पीछे होगा, ठीक। और बच्चों, इसको अगर ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ना चाहते हो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, उसके अंतर्गत मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है। मेरी जो यूट्यूब चैनल है बायो एएसएपी, उसमें जा करके आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो उसमें 5-4 छोटी छोटी वीडियोस पढ़ेंगे, उनको पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके।